दोस्तों आज निफ्टी एक्सपायरी में हमने जबरदस्त पैसे बनाए, ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न बुक करा है। निफ्टी 21,650 का पुट ऑप्शन लिया था 21 रुपए में, और जिसको 61 पे बुक करा है। ये स्क्रीनशॉट आप यहां पे देख रहे हो। तो पैसे तो काफी अच्छे बन गए, बट हाँ एक इसमें आज जो चीज हुई है, मैंने ग्रुप पे जो ट्रेड डाला था उसमें मैंने एसएल डाला था 10 रुपए का, ये 7 रुपए समथिंग तक गया और वहां से रिवर्स करके 61 गया। तो हुआ क्या कि कुछ लोग तो इसमें एसएल ले लिए मत, और जनरली इस टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं उसको मैं हीरो जीरो के फॉर्म में ही लेना चाहता हूं। 20-21 रुपए की चीज है तो उसको मैं पर्सनली हीरो जीरो के तौर पे ही लेता हूं, और काफी लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करा हमारे ग्रुप में। बट हाँ, मैंने उसमें एसएल डाला था और कुछ लोगों का उसमें एसएल भी हिट हुआ, तो ये चीज थी जो मेरे को पब्लिकली बोलनी थी। अब एक पॉइंट यहां पे और आता है, कल मैंने निफ्टी में क्या बोला था, आप अगर ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला था ये यहां पे एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है, इसको मैंने आर्ली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को आपको दिखाया था, और मैंने आपको 2-3 सिचुएशंस बताए थे। उसमें बताया था कि इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक ब्रेकआउट होता तो बाई करना, और उसमें एक चीज ये भी बताया था कि अगर इसके ऊपर निकलता है और यहां पे आके अगर ये डबल टॉप इस तरीके से फॉर्म करता तो सेल भी करना। देखो यहां पे 5 मिनट का अगर मैं चार्ट यहां पे लगाऊं, पूरा मार्केट ही डबल टॉप और इन चीजों का। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बन कहां रहा है और आपको देखना कहां पे। देखो ये आप इस चार्ट को देखो यहां पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये 5 मिनट में इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। मैं 1 आवर पे कल मैंने लगाया था, 1 आवर पे पहले देख लो। देखो 1 आवर पे एकदम प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये सारे बॉडीज यहाँ पे टच हो रहे हैं, यहाँ पे ये इसका वेग है, ये टच हो रहा है। अब इसको 5 मिनट पे लेके चलते, ये ट्रेंड लाइन है। देखो क्या हुआ इस ट्रेंड लाइन पे, मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर निकलने के बाद ऐसे ब्रेकआउट होगा तब बाई करना, ठीक है। अब यहां पे क्या ऐसा हुआ, इसमें क्या हो गया, ऊपर गया नीचे आया, ये देखो बन गया यहां पे डबल टॉप। बना कि नहीं बना आप खुद देखो। अगर किसी को यहां पे डबल टॉप नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने कल ये बोला था कि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, ये जो जोन्स है ये सारे के सारे मैंने बोला था रेजिस्टेंस एरिया, यहां पे। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि यहां से रेजिस्ट लेके नीचे आ सकता है। कैसे, अब ये आपको यहां पे ट्विजर टॉप नहीं दिख रहा है क्या, आपको ट्विजर टॉप दिख रहा होगा, ये इसका रीटेस्ट दिख रहा है। उसके बाद देखो आराम से ब्रेक डाउन किया और आराम से ये नीचे की तरफ आया है। मैं कल का वीडियो क्लिप आपको प्ले करके सुनाता हूं। सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद ये यहां पे आके अगर डबल टॉप ऐसा क्रिएट करता है ना, तो आप यहां पे सेल कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, बिकॉज देखो ये सब रेजिस्टेंस एरियाज है। ये एरिया देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया, इसको देखो आप, ये रेजिस्टेंस एरिया है, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये सब रेजिस्टेंस एरिया कहीं ना कहीं निफ्टी को बहुत बार रोकेंगे। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये यहाँ पे डबल टॉप ऐसा पैटर्न बनाता है जिसका ब्रेकडाउन हो नीचे की तरफ, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट्स आप यहाँ पे आराम से लेके चलना, 21,650, 600, 550 तक के टारगेट्स आप यहाँ पे आराम से लेके चल सकते हो। तो देखा आपने, कल ही मैंने आपको ये चीज बता दिया, यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, सेल करना। 21,650, 600, 550 तक के टारगेट्स दिए थे, ये यहाँ पे आया है आज 21,594, 590 तक। 21,602 टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हो गया। एग्जैक्टली जैसा बोला था, कार्बन का भी वैसे ही चला। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बता देता हूं। कल बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक चीज बताया था कि मेरा फिर से फेवरेट यहाँ पे बॉक्स सेटअप बना है। बॉक्स सेटअप को ट्रेड करने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। मैंने क्या बोला था, ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए, गैप अप खुले, कुछ भी हो, मेरे को मतलब नहीं है। इस लाइन के ऊपर ये ऐसा ब्रेकआउट करता है तब बाई करेंगे, और अगर इस लाइन के ऊपर ये ऐसे बनता है तो सेल करेंगे। इतना सिंपली मैंने आपको कल बताया था बैंक निफ्टी के बारे में। क्या बना आप खुद देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा जूम करते हैं इसको, आप खुद देखो आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है या आपको ये एम पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे देखो क्लियरली आपको एम पैटर्न दिखेगा। ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, उसके ऊपर खुला, लोगों को ट्रैप कर लिया इसने। ये जो विग लगाया ऊपर और लोगों को ट्रैप कर लिया कि अरे ये तो ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट होने तो दो, कैंडल क्लोज तो होने दो। इसके ऊपर कैंडल क्लोज कहां हुआ, इसके नीचे आया, एम पैटर्न बना, यहाँ पे हमारा एसएल है, और देखो अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आया, अच्छा टारगेट मिला यहाँ पे। मार्केट वॉलेटाइल था नो डाउट नीचे, बट जो बोला गया था वो एकदम वैसा ही हुआ। हर दिन तो मार्केट ट्रेंडिंग हो नहीं सकता है, और इतने बड़े बड़े मूव्स इस पूरे वीक में मिले हैं। तो कल भी साइडवेज रह गया और साइडवेज टू वॉलेटाइल था, आज भी सेम हो गया मार्केट में। अब बात करते हैं कल हम बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे। देखो कल का ट्रेडिंग भी काफी सिंपल रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लोग को दो यहाँ पे जोन्स मिल गया। एक ये जोन हो गया, आप इसको थोड़ा एडजस्ट करो, यहां तक ले आओ। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, लाइन आप चेक कर लेना 47,620 है, और एक ये जोन हो गया। अब पूरा मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा, हाथ ही नहीं डालना मार्केट में। ट्रैप सबसे ज्यादा इन दो लाइंस में ही क्रिएट होंगे। कैसे ट्रैप होगा, वही 4 सेटअप जो हर बार बताता हूं, कुछ इसमें नया नहीं है। फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कुछ भी हो, कोई चीज से मतलब नहीं है। ऊपर गया, पुल बैक, ब्रेकआउट, बाई, टारगेट कितना 47,800, 900, 48,000 तक के टारगेट्स। इसके ऊपर गया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, सेल, टारगेट कितना 47,500, 47,400, 300,
200 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। और कल अगर सेलिंग आया और इसके नीचे अगर ये निकलता है ना 290 के नीचे ऊपर से गिरते हुए, तो मेरे को लगता है ये इस लो को भी यहां पे ब्रेक कर जाएगा, 47,000 तक भी यहां पे आ सकता, बिकॉज आज सेलिंग आया और वो नीचे से रिवर्स कर गया। तो कल अगर सेलिंग आएगा तो लोगों को फिर लगेगा कि यार ये तो नीचे आके रिवर्स कर जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। हर दिन एवरीडे इज नॉट संडे, तो वो ऐसा नहीं होगा। यही साइकोलॉजी है मार्केट की। सिमिलरली फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, यहां पे अगर होल्ड कर जाता प्राइस, सेम डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 47,400, 47,500, 600 तक के टारगेट लेके चलेंगे। और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, पुल बैक लेता है और फिर से ब्रेक डाउन करता है, बिंदास सेल करना, टारगेट लेके चलना, 47,000 तक के टारगेट आप आराम से लेके चलना। ये 4 सेटअप है, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको पता है यही 4 सेटअप पे हमेशा काम करता हूं और इन्हीं 4 सिंपल सेटअप से मार्केट में पैसे बनते हैं। देखो गाइस, निफ्टी में भी सेम सेटअप क्रिएट हो रहा है। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है और ये नीचे सपोर्ट है, ये क्लियर दिख रहा है, बार बार इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको और अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो एक यहाँ पे बॉक्स सेटअप यहाँ पे फिर से क्रिएट हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको आर्ली चार्ट्स पे अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर दे तो ये बहुत प्रॉपर आपको यहाँ पे बॉक्स सेटअप यहाँ पे दिखेगा फिर से। ये देखो, ये इस तरीके का कुछ बॉक्स सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा, अब देखो मार्केट अगर आप देख रहे हो 2 जनवरी से आज 11 जनवरी है, अप्रोक्सीमेटली 10 दिन हो गया और मार्केट इसी बॉक्स में चल रहा है। कितने पॉइंट के रेंज में मार्केट मूव कर रहा है? मार्केट इस 230-240 पॉइंट के रेंज में मार्केट 10 दिन से मूव कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर इसके ऊपर निकला, पुल बैक और ब्रेकआउट हुआ, बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ। सिमिलरली इसके नीचे निकला, पुल बैक और ब्रेकडाउन हुआ, तो बड़ा मूव आएगा नीचे की तरफ। याद रखना, जितना टाइम मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है ना, हो सकता है ये 2-3 दिन और कंसोलिडेट करे। कल भी मैंने आपको यही बोला था कि फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न लग रहा है, हो सकता है ये 2-3 दिन और इसी एरिया में रह जाए। ये जितना टाइम यहां पे रहेगा ना, आपको उतना जबरदस्त पैसा मिलेगा। याद रखना, जब भी इस एरिया का ब्रेकआउट होगा इस तरीके से, या नीचे ब्रेकडाउन होगा, या यहां पे अगर ट्रैप क्रिएट होता तो जबरदस्त फॉल आएगा, और अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करके ऐसा ट्रैप क्रिएट करके ऊपर जाता है तो जबरदस्त मूव आएगा। एकदम सिंपल चीज पे आप ध्यान रखना। मैं आपको 2 चीज यहां पे बता देता हूं। ये बॉक्स को आप मार्क कर लो, मैं आपको लाइन बता देता हूं। यहां पे लाइंस जो है, आप अपने चार्ट्स पे जो चार्ट्स देखते हैं उन लोगों को हेल्प हो जाएगी इस चीज से। ये जो लाइन आ रहा है 21,750 ऊपर आ रहा है, और नीचे आप देख लो इसको 21,500, ठीक है। ये 2 लाइंस को आप देख लो, ये बड़े ट्रेंड के लिए या बड़े ट्रेड्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये 2 लाइन सेटअप वही 4, पुल बैक ब्रेकआउट बाई, यहां पे ट्रैप सेल, नीचे यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बाई, पुल बैक ब्रेकडाउन सेल, ये 4 सेटअप इस 2 लाइन पे, ठीक है। ये चीज को आप मार्क कर लो। अब कल इंट्राडे में क्या करना वो मैं आपको बताता हूं अलग से। देखो कल इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ये 2 जोन्स हमारे लिए बहुत मेजर जोन्स है, ये और ये 21,715, 21,600, ठीक है। ये इनके बाहर भी वही सेम सेटअप, एकदम सिंपल मेरा ट्रेडिंग है। आप देखते हो, मैं ना मैं कोई इंडिकेटर यूज करता हूं, ना मतलब जबरदस्ती के कोई भी एनालिसिस यहां पे डालता हूं। 4 सेटअप, सिंपल सेटअप, एकदम ABCD की तरह है। कोई 10 साल का बच्चा भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगा ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि कहां ट्रैप पकड़ना और कहां पे ये चीज करना है। सिमिलरली पुल ब्रेकआउट, पुल बैक ब्रेकआउट बाई, यहां पे अगर ट्रैप किया एम पैटर्न सेल, सिमिलरली यहां पे इस तरीके से सेल, और ऐसा बाई। एकदम सिंपल है। मतलब मैं डेली आपको क्या सेम चीज बताऊं, बार बार बोल बोल के जो रेगुलर इन वीडियोस को देख रहे हो वो तो सीख भी चुके होंगे शायद। बाई करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 21,750, 21,800, और इन हाइस को हम लोग ATH ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकते हैं ऊपर की तरफ निकलते हैं तो। सेल करेंगे अगर ट्रैप में डबल टॉप बना के, तो यहां पे टारगेट लेके चलना 21,650, 21,600 तक के टारगेट्स लेके चलना, ठीक है। नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन होता, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छा फॉल आएगा। यहां पे टारगेट 21,500, और 21,500 के नीचे निकला तो 21,400, 300 तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली यहां पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ निकलता है तो टारगेट यहां पे लेके चलेंगे 21,650, 21,700, 21,700 तक के टारगेट्स बस आप लेके चलना। सिंपल है एकदम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। ये सारे ट्रेड्स जो मैं लेता हूं इंट्राडे में, मार्केट का डायरेक्शन, राइट एंट्री, राइट एग्जिट, इन चीजों को आइडेंटिफाई करता हूं मार्केट मोमेंटम स्ट्रैटेजी से। आप भी उस स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। बट ये स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए नहीं है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।